हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज मल्टी नोड क्लस्टर जो है सो सेटअप कैसे करते हैं क्यूबरनेट्स में। मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करने का मतलब हमारा जो आज सर्वर होगा वो मास्टर नोड अलग सर्वर पे होगा और वर्कर नोड अलग सर्वर पे होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप में मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों जो है हमारा एक ही सर्वर पे था। ठीक है, जिसको मैंने सेटअप किया था और मिनी क्यूब। ठीक है, सिंगल नोड क्लस्टर है तो मैंने बताया था। तो अभी मैं मास्टर नोड वर्कर नोड का जो नोड सेटअप बताता हूँ उसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला जो है ये है कंटेनर डी को इंस्टॉल करना है। कंटेनर डी को क्यों इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है। तो क्यों, जैसे जेनकिंग को हम जब भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जेनकिंग जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जेनकिंग को इंस्टॉल करने के लिए उसका जो प्री रिक्विजिटिव जो है वो जावा, ठीक है, वो जावा इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम जेनकिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारा जेनकिंग प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक, उसी तरह जो है सो क्यूबरनेट्स को इंस्टॉल करने के लिए हमको कोई भी क्योंकि क्यूबरनेट्स क्या है, क्यूबरनेट्स है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, कंटेनर को मैनेज करने वाला टूल है। ठीक है, तो कंटेनर कहाँ पे रन करेगा, तो कंटेनर रन करेगा तो कंटेनर कोई कंटेनराइजेशन टूल चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसलिए या तो कंटेनर डी इंस्टॉल करना होगा या फिर डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर हमको रॉकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा या और भी बहुत सारा चीज है वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं डॉकर नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे कंटेनर डी ले रहा हूँ। हालांकि डॉकर भी जो है सो कंटेनर डी कंटेनराइजेशन यूज करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर डी को इंस्टॉल करूंगा, उसका फाइल को बनाऊंगा और उस फाइल पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ठीक है, क्यूबरनेट्स इंस्टॉल करूंगा, स्वैप मेमोरी डिजेबल करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ठीक है, कुबरनेट्स जो है सपोर्ट नहीं करता है स्वैप मेमोरी को, इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा बताने वक्त जब करूंगा तब। ठीक है, उसके बाद क्लस्टर को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, क्यूबेडियम का लेके। ठीक है, और क्यूबेडियम जब जैसे ही इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे हमको एक टोकन देगा। हाँ, उस टोकन को हम लोग वर्कर नोड से जो है सो ज्वाइन करेंगे और हमको फाइनल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज, ये स्टेप हो गया। कंडीशन क्या है, हमारे पास दो सर्वर होना चाहिए, उबंटू सेंटोस या कोई सा भी लिनक्स सर्वर में। मिनिमम दो सीपीयू होना चाहिए, ठीक है, 2 GB रैम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जितना ले सकते हैं, मिनिमम 2 GB सीपीयू, 2 GB रैम और 2 CPU होना चाहिए, ताकि हमारा मास्टर नोड और वर्कर नोड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, इसीलिए सर्वर के पास जो है सो कनेक्टिविटी होना चाहिए ताकि मास्टर नोड वर्कर नोड से कनेक्ट कर सके, मास्टर और वर्कर नोड जो है सो मास्टर नोड से कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, और रूट एक्सेस होना चाहिए, बार बार मुझे sudo यूज ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है सो मैं रूट पे करूंगा। ठीक है, एडिशनल चेंजेस जरूरी नहीं है, कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों करेंगे, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करूंगा उस समय बताऊंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, और ये चीज होना चाहिए और ये जरूरी नहीं है, लेकिन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कंपनी में, हालांकि ऐसे ही काम करते हैं। तो आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। हम लोग EC2 पे जाते हैं। EC2 पे जाने के बाद, ठीक है, हम इंस्टांस रनिंग पे गए, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे जाएंगे और यहाँ पे मैं दो इंस्टांस लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, दो इंस्टांस लॉन्च कर लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे है हमारा ये वर्चुअल टाइप, ये T2 डॉट माइक्रो कितना है, 1 CPU है। ठीक है, तो 1 CPU है, तो T2 डॉट नैनो में नहीं होगा क्योंकि 1 CPU ½ GB मेमोरी है। T2 डॉट माइक्रो में 1 CPU 1 GB रैम है। T2 डॉट स्मॉल में 1 CPU 2 GB रैम है, ये भी नहीं होगा। T2 डॉट मीडियम होगा क्योंकि मिनिमम कंडीशन यही है, 2 CPU। ठीक है, M2 मिनिमम 2 GB है, 4 भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो T2 डॉट मीडियम 2 CPU है। अभी मैं प्रैक्टिकल करने के लिए जो है सो मैं ये ले रहा हूँ T2 X लार्ज। ठीक है, और मैं जो OS टाइप ले रहा हूँ वो उबंटू पे ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो है, ठीक है, उबंटू से यूजर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा रेड हैट पे, अमेजन लिनक्स पे, ठीक है, सेंटोस पे, मैं बाद में बताऊंगा सब पे करके। ठीक है, अभी मैं उबंटू पे कर रहा हूँ। ठीक है, उबंटू पे कर लिए। अब यहाँ पे की पेयर मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, मैं की पेयर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे जो VPC है, ठीक है, अभी मैं नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुराना वाला ले रहा हूँ जिसमें सारा पोर्ट इनेबल है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैं AWS में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल जो है ये सारा पोर्ट इनेबल है बस। ठीक है, इसको लॉन्च कर दिए। ये हमारा दो इंस्टेंस जो है, हमारा ये दो इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। ठीक है, चलो बैक आ जाते हैं हम। ठीक है,
हमारे यहाँ रनिंग में अभी एक भी लिखा रहा है, नो, नो मैचिंग इंस्टेंस फाउंड, ठीक है, यहाँ पे रनिंग सिलेक्टेड है। रिफ्रेश करेंगे आ जाएगा, आ गया दो रनिंग। एक का नाम मैं दे देता हूँ मास्टर, ठीक है, मास्टर दे दिए। और दूसरे का नाम जो है मैं दे देता हूँ वर्कर, ठीक है, वर्कर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को जो है सो मैं सेटअप कर लेता हूँ। मास्टर को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं इसको कॉपी करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, सीएमडी में लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सीएमडी में इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ मास्टर, ठीक है। और मैं उस पार्ट पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा प्राइवेट की फाइल है, वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है मेरा, ठीक है। एस एस एच स्पेस हाइफन आई स्पेस प्राइवेट की फाइल मैंने जो लिया था वो अमन अंडर स्कोर की डॉट पी एम फाइल था। और उबंटू यूजर का नाम उबंटू होता है, और मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम बोलेगा लॉगिन करने के लिए, यस कर दिए, और ये कनेक्ट हो गया हमारा विंडोज से उबंटू में, कनेक्ट हो गया। अब मैं सूडो एसयू करके रूट पे चला आऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार सूडो नहीं टाइप करना पड़े, इसलिए मैं रूट पे ही काम करूंगा। अभी मैं यहाँ होस्ट नेम लिख रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे होस्ट नेम मेरा क्या आ रहा है, एट के बाद जो है वो होस्ट नेम होता है, वही आ रहा है। ये थोड़ा देखने में खराब लग रहा है, ठीक है, खराब के मतलब, ठीक है आईपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मैं होस्ट नेम दिया तो यहाँ पे ये आईपी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं वर्कर नोड पे भी जाऊंगा ये चीज करने, ठीक है, तो इसको भी मैं सेटअप कर लेता हूँ वहां पे भी, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्कर नोड डाल देता हूँ, और इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। और मैं सीडी स्पेस डाउनलोड फोल्डर के अंदर गया, ठीक है, एस एस एच स्पेस हाइफन आई स्पेस, ठीक है, की का नाम 12 @ आईपी में ले लेता हूँ यहाँ से वर्कर नोड का, ठीक है, ये वाला आईपी है। और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए यस करना पड़ता है मुझे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा। और ये मैं विंडोज से उबंटू में आ गया, सूडो एसयू कर रहा हूँ, ठीक, और आ गया। तो अभी के लिए क्या है, यहाँ भी मैं होस्ट नेम लिख रहा हूँ तो क्या आएगा, आईपी के बाद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये मास्टर पे मैंने लिखा, ठीक है, होस्ट नेम, तो ये आईपी आ रहा है, ठीक है, 172.31.31.111, ठीक है। वर्कर नोड है, ठीक है, तो यहाँ पे है 172.31.70, आईपी याद रखना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं होस्ट नेम को चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। तो कंपनी में जब भी मास्टर नोड बनाते हैं तो उसको होस्ट नेम चेंज करते हैं, होस्ट नेम, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, और यहाँ मैं डाल देता हूँ मास्टर, ठीक है, यहाँ पे नोड भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं होस्ट नेम जो यहाँ मेरा ये आ रहा था, होस्ट नेम मेरा जो ये आ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम मास्टर नोड, ठीक है, ये नाम है मेरा, होस्ट नेम का नाम है ये, ठीक है। मैं ये सेट कर दिया, ठीक है, सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद होस्ट नेम क्या आ रहा है, मास्टर नोड। पहले क्या आ रहा था होस्ट नेम में, ये आईपी आ रहा था। अभी क्या आ रहा है होस्ट नेम के बाद, ये मास्टर नोड आ रहा है। बट होस्ट नेम मैंने क्या बोला था, @ के बाद जो है जो आईपी रहता है वही आता है। तो यहाँ पे तो होस्ट नेम ये आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ आईपी के बाद भी यही आ रहा है, यहाँ पे मास्टर नोड आना चाहिए ना। तो ये कब करेगा, कभी भी हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिबूट के बाद। तो मैं ओएस को रिबूट कर दिया हूँ। चलो यही काम मैं वर्कर नोट पे भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वर्कर नोट पे भी होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, ठीक है, और ये मैं यहाँ डाल लेता हूँ वर्कर नोड। मान लीजिए हमारे पास, अभी तो मैंने वर्कर नोड एक ही लिया है, ठीक है, अभी मैं वर्कर नोड एक ही लिया हूँ, तो मैं वर्कर नोड भी लिखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कंपनी में अगर मान लो वर्कर नोड बहुत सारे हो, ठीक है, वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 3, तो लाइक दैट ऐसे करके हम लोग नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आप अपने कंपनी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, वहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब होस्ट नेम करेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्कर नोड 1 आ रहा है, पहले क्या था होस्ट नेम ये आ रहा था, ठीक है, जो आईपी था वो आ रहा था। बट यहाँ होस्ट नेम जो है ये चेंज हो गया, बट ये अभी भी है। ये कब चेंज होगा, कुछ भी चेंज करते हैं तो हमको वो रिफ्लेक्ट करता है रिबूट के बाद। ये भी रिबूट हो गया, ठीक।
अब हम मास्टर नोड का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, जो जो कंडीशन बताए थे, और उसका जो है सो उसको वर्कर नोड से ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं मास्टर नोड को वर्कर मास्टर नोड पे लॉगिन कर लिया, ये मास्टर नोड है मेरा, ये इसलिए मैंने सेट कर दिया था, ये मास्टर नोड है, ये वर्कर नोड है। ठीक है, अभी मैं मास्टर नोड पे हूँ। ठीक है, sudo su करूंगा, ठीक है, मास्टर नोड पे। ठीक है, तो होस्ट नेम अब करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे भी दिख रहा है मास्टर नोड। ठीक है, तो होस्ट नेम वही आएगा। ये रीस्टार्ट के बाद ये चेंज हो गया, पहले यहाँ पे आईपी था, अब ये चेंज हो गया होस्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अब क्लियर है, अब पता चल रहा है कि यहाँ पे होस्ट नेम करेंगे तो ये होस्ट नेम, ये मेरा मास्टर नोड है। अब पता भी चल रहा है, रूट एट द रेट मास्टर नोड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्कर नोड पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेता है, चलो हो गया ये। अब मैं यहाँ पे sudo su कर लेता हूँ, रूट पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं पोस्ट नेम करता हूँ। ठीक है, क्या आएगा, जो एट के बाद रहता है वही आता है, तो रिफ्लेक्ट कर गया रजिस्टर के बाद ये। तो मेरा अब पता चल रहा है ना कि रूट एट वर्कर नोड 1 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मास्टर नोड पे काम कर रहे हैं। अब थोड़ा क्लियर हो गया भाई, ये एडिशनल चीज है, जरूरी नहीं था, आईपी पे भी काम कर सकते थे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा मास्टर नोड और वर्कर नोड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप लिख के रखा है, ठीक है, वो फॉलो करना होगा। तो ओएस को पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो ओएस को अपडेट क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ओएस को अपडेट इसलिए करते हैं, जब भी हम लोग लिनक्स पे काम करते हैं तो हमारा ओएस अप टू डेट होना चाहिए, ताकि हमारा जो जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे वो एरर ना आए कि आपका ओएस अप टू डेट नहीं है, चाहिए है। ठीक है, तो ओएस अपडेट करने से क्या होता है, सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है सो स्मूथली सब चीज वर्क करता है। तो ये तो खैर स्मॉल चीज है, ठीक है, ओएस को अपडेट कर दिए, ताकि नया जो कॉन्फ़िगरेशन सब है जो भी है वो हमारा सिस्टम में आ गया। ठीक है, अब नेसेसरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये क्या होता है नेसेसरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मास्टर नोड पे चला रहा हूँ। ठीक है, ये चलाने से क्या होगा ना, हमारा मास्टर नोड वर्कर नोड से कनेक्ट कर सके, हमारा मास्टर नोड वर्कर नोड से कनेक्ट कर सके। ठीक है, उसके लिए ये कमांड चला रहे हैं। तो ये कमांड चलाने के बाद अब हमारा मास्टर नोड जो है रेडी है, किसी भी वर्कर नोड से कनेक्ट करेगा। वो बोलेगा कि हाँ, जैसे होता है ना कि मतलब वो मास्टर नोड बोल रहा है कि हाँ चलो अब हम जो है सो फ्री हैं। ठीक है, अब जो है सो मतलब पहले वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, ये इंस्टॉल डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये मास्टर नोड बोलेगा क्या कि हाँ चलो अब हम फ्री हैं, अब वर्कर नोड के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैं कमांड चलाया। ठीक है, और अब क्या होता है, यहाँ पे कंटेनर डी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल कर लो, चाहे कंटेनर डी इंस्टॉल कर लो, या फिर रॉकेट इंस्टॉल कर लो, जो भी है, कोई ना कोई एक कंटेनर रन टाइम जो है वो हमारे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो है कमांड, ठीक है, कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये गूगल पे मिल जाएगा कि कंटेनर डी जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं। गूगल पे सर्च करने पे, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कंटेनर डी इंस्टॉल करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं कंटेनर डी को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब मेरा कंटेनर डी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, हमारा कंटेनर डी रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे कंटेनर डी ये डालेंगे तो यहाँ पे हमारा दिखाएगा कि जो हमारा कंटेनर डी सर्विस है, ठीक है, जो कि कंटेनर रन टाइम है। ठीक है, कंटेनर रन टाइम है, वो हमारा एक्टिव है और रनिंग है। ठीक है, कब, अभी ये इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम से तो हमारा ये रनिंग है कंटेनर डी। ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंटेनर डी इंस्टॉल हो गया और अप हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर डी के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। ट्यूबरनेस को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, लिनक्स अगर आता होगा तो कमांड क्लियर होगा। ठीक है, और मैं उस फाइल में, ठीक है, एडिट कर रहा हूँ। क्या एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये sudo सेट कमांड से मैं क्या करता हूँ, सिस्टम सी ग्रुप जो है उसको मैंने फॉल्स कर दिया है, और सिस्टम सी ग्रुप है उसको मैंने ट्रू कर दिया है। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ठीक है, ये मैं कर दिया। अब कभी भी
किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उसके सर्विस को रीस्टार्ट करना होगा। मैं ओएस को रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कंटेनर डी के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने ये चेंजेस किया है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट हो तो इसके सर्विस को रीस्टार्ट कर दिए, ठीक है, सर्विस को मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अब मुझे क्यूबरनेट्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यूबरनेट्स इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैंने कमांड डाला हुआ है, इसको बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, ये कमांड, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट डाउन किया जा सकता है। हालांकि ये कमांड सब जो है क्यूबरनेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, मैंने भी वहीं से लिया है। इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इजी है बस, बहुत सारा, ठीक है। मैं इसलिए एक जगह किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यूबलेट, क्यूब एडीएम, क्यूबसीटीएल इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ये एजेंट होता है, ठीक है, जो कि हर नोड पे रन करता है, ठीक है। अगर मास्टर नोड वर्कर नोड से कम्युनिकेट करना चाहेगा, ठीक है, कैसे करेगा, एजेंट के थ्रू, तो वो एजेंट मास्टर नोड पे भी होना चाहिए, वर्कर नोड पे भी होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैं इसको अभी मैं होल्ड सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको इनेबल कर दे रहा हूँ क्यूबलेट को, ठीक है, कर दिया मैं। अब मैं क्या करूंगा, स्वैप मेमोरी जो है उसको मैं ऑफ करूंगा, ठीक है। स्वैप मेमोरी क्यों ऑफ करते हैं, स्वैप मेमोरी ऑफ करने का रीजन है क्योंकि क्यूबरनेट्स जो है अभी तक स्वैप मेमोरी जो है सो उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैं स्वैप मेमोरी को जो है ऑफ कर दिया, ठीक है। और उसमें कुछ चेंजेज हैं, ये मैं चेंजेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आईपी रूट टेबल का जो है सो इसको मैं आईपी को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, IPv4 को, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी करने में हेल्प करे। और यहाँ पे क्यूब एडीएम जो है उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला था क्यूब एडीएम इनिट, और यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, ये मेरा पैरामीटर है, ठीक है, ये, तो इसको मैंने डाल दिया। और ये मेरा टाइम लगेगा थोड़ा, यहाँ लिखा हुआ है दिस माइट टेक अ मिनट और 2 मिनट, ठीक है। तो मेरा अभी ओएस क्या है ना, सीपीयू मैंने लिया है 4 सीपीयू, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, मेरा अभी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मेरा इंटरनेट भी फास्ट है, और मेरा जो है सो सीपीयू जो है मैंने हाई कॉन्फ़िगरेशन लिया है, मेमोरी भी 16 GB है, तो मेरा जल्दी ले लिया ये, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा, तो 1 2 मिनट 3 मिनट वेट करना है, ठीक है। जब ये कमांड चलाएंगे तो ये 3 कमांड आएगा जो हमको चलाना पड़ता है, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ये तीनों कमांड है, इसको तीनों को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल C कर लिए, और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। यही चीज जो मैं यहाँ पे बताया था कि ये कमांड चलाने के बाद जैसे ये 3 कमांड है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वहां आ गया तो मैंने वहीं से कर लिया है। अब क्यू एडीएम ज्वाइन करने वाला जो से एक आया होगा वो नोटपैड में लिख लेना है। तो ये जो कमांड चलाया तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, ये क्यू एडीएम ज्वाइन आईपी पोर्ट टोकन, और ये टोकन आईडी, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके नोटपैड में कहीं लिख लेता हूँ, मैं यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको नोट करके लिख लेता हूँ। अब जब भी वर्कर नोट ज्वाइन करेगा ना, वो इसी टोकन से ज्वाइन करेगा मास्टर नोड के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं फैनल जो है वो इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो फैनल इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है, ठीक है, वो गिटहब पे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नेम स्पेस, सर्विस अकाउंट, क्लस्टर रोल बाइंडिंग, कॉन्फ़िग मैप, डेमन सेट, ये सारा क्रिएट कर दिया है, सारा क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये सारा क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो ये रन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता ये है ना, क्यूबरनेट्स मास्टर में जो मास्टर नोड का जो कंपोनेंट सब होता है, ETCD डेटाबेस, ठीक है, क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोलर, ठीक है, क्यूब शेड्यूलर, ये सब जो होता है वो सब नेसेसरी जो है सो कंपोनेंट सब, ठीक है। अगर क्यूबरनेट्स का आर्किटेक्चर पता होगा, बेसिक पता होगा, तो ये चीज समझ में आया होगा कि मैंने वो चीज क्रिएट किया है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यही चीज है, क्यूब शेड्यूलर, ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब कंट्रोलर, क्यूब एपीआई, ठीक है, ETCD, ठीक है, ये सब मैंने क्रिएट कर लिया। कुछ एडिशनल भी है, कोड डीएनएस, ये सब एडिशनल है, ये सब जब पढ़ेंगे आगे तब बताएंगे ये चीज। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यूब CTL गेट नोट्स करूंगा, ठीक है। तो हमारा बस एक मास्टर नोड दिखाएगा, जो होस्ट नेम था मैंने चेंज किया था, मास्टर नोड यहाँ पे मैंने चेंज किया था ना, ये तो एक होस्ट नेम है मास्टर नोड, ठीक है, वो रेडी है। और इसका रोल जो है कंट्रोल पेन है, क्योंकि कंट्रोल पेन रोल इसलिए होता है ना, मास्टर
इसको मैंने इस नोड को मास्टर नोड को एज ए मास्टर मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल पेन आ गया है, ठीक है। मैं अगर इसको एज ए वर्कर करता ना तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है। जिस जिस भी नोड को अगर एज ए मास्टर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको रोल कंट्रोल पेन असाइन हो जाता है, ठीक है, और उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें शेड्यूलर, प्रॉक्सी, कंट्रोलर, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, ये सब फीचर होते हैं कंट्रोल पेन में, ठीक है। उसी को मास्टर बोलते हैं। तो मास्टर नोड है, ठीक है, जिसको रोल कंट्रोल पेन का मिला है, ठीक है, ये चीजें। अभी यहाँ पे वर्कर नोड नहीं दिखा रहा मुझे, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है यहाँ पे, टोकन जो है हमारा क्यूएडीएम टोकन का, कोई भी वर्कर नोड अभी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे दिखा नहीं रहा होगा एक भी, वो मास्टर नोड ही दिखा रहा है। अब वर्कर नोड पे जाएंगे, वर्कर नोड को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वहां पे दिखाएंगे अब कैसे होता है, ठीक है। वर्कर नोड पे आ जाए, सेम स्टेप जो मास्टर नोड पे चलाए थे वही करना है, ठीक है। ओएस को पहले अपडेट करना है, ठीक है। तो लिनक्स में, एक मिनट, कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? sudo स्पेस su, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। तो अब जो है सो यहाँ पे ये जो है, मैं ओएस को अपडेट करता हूँ। नोड में भी मैंने अपडेट किया था, ठीक है। किसी भी लिनक्स पे काम करने से पहले लिनक्स को, ओएस को, लिनक्स को अपडेट अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि सारा फीचर्स फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। ये मैंने मास्टर नोड पे भी चलाया था, ठीक है। मास्टर नोड पे इसलिए चलाया था कि मास्टर नोड रेडी है वर्कर नोड से कनेक्ट होने के लिए। अब मैं ये वर्कर नोड पे इसलिए चला रहा हूँ कि मास्टर नोड तो रेडी है वर्कर नोड से कनेक्ट होने के लिए, वर्कर नोड को भी रेडी होना पड़ेगा ना मास्टर नोड से कनेक्ट होने के लिए। इसलिए मैं ये चला रहा हूँ ताकि हमारा वर्कर नोड भी मास्टर नोड से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाए। ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब कंटेनर डी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेनर डी क्यूबरनेट्स में मैंने बताया था, जैसे जेनकिन के लिए जावा जरूरत है, उसी तरह क्यूबरनेट्स के लिए जो से कोई भी एक कंटेनर एप्लीकेशन, कंटेनर सॉफ्टवेयर जो भी है, कंटेनर डी हो गया, डॉकर हो गया, रॉकेट हो गया, या और भी जो भी है, ठीक है, वो सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये सारा जो है सो कमांड सब कंटेनर डी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से नोट डाउन किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, और मुझे सारा कमांड एक जगह मिल जाए, ठीक है। तो ये मैं चला दिया, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, ये मैंने चला दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर डी के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करेंगे, कंटेनर डी के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंटेनर डी के लिए, ठीक है। तो कर दिया, और एक फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ जहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, ये क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं चेंज कर रहा हूँ जो मैंने मास्टर में भी किया था। सिस्टम सी ग्रुप को फॉल्स किया और सिस्टम सी ग्रुप को मैंने यहाँ पे ट्रू किया, ठीक है। ये क्या होता है, ये सिस्टम सी ग्रुप जो है ये फॉल्स हुआ और ये सिस्टम सी ग्रुप ट्रू हो गया, ठीक है, ये जी के लिए। ये सब इंटरनल पार्ट है, ठीक है, ये सब जो सो मैंने क्यूबरनेट्स के जो सो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था, ठीक है, कंटेनर डी के ऑफिशियल वेबसाइट से नोट किया था, प्रैक्टिस कर करके जो है सो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर डी के कंटेनर डी के जो है सो कॉन्फ़िगरेशन को मैंने चेंज किया है। तो किसी भी फाइल के, किसी भी सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करने पे उसके सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। मैंने ये किया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत लोग को मास्टर नोड का कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, मुझे भी बहुत दिक्कत आया था। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो देख के जो है सो लोग इजिली जो है प्रैक्टिस कर सके, और इसका जो है सो कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, और लोग को पता चले कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या क्या जरूरत है स्टेप, और क्यों करते हैं, ठीक है, वो सब। ये क्यूबरनेट्स में जो है सो ये हम लोग करते हैं, ठीक है। क्यूबरनेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यूबेडियम, ये एजेंट इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ भी, ये वाला क्यूबलेट, क्यूबेडियम, क्यूसीटीएल, ठीक है। ये सब जो है सो पता चल जाएगा कि स्टेप क्यों करते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप है और क्यों करते हैं, ठीक है।
वो चीज पता चल गया होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। पूरा क्लियर नहीं होगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगा। तो पूरा समझने में टाइम लगेगा। अब मुझे स्वैप ऑफ मेमोरी ऑफ करना है, ठीक है। मैं स्वैप ऑफ मेमोरी ऑफ कर दे रहा हूँ, और उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक साथ चला दे रहा हूँ कमांड, ठीक है। चला दिया मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ स्वैप ऑफ मेमोरी मास्टर में भी मैंने यहीं यहीं तक किया था, स्वैप ऑफ मेमोरी तक ही किया किया था। इसके आगे जैसे मैंने क्यूब इनिट का कमांड चलाया था मैंने। स्वैप स्वैप ऑफ मेमोरी है ना यहाँ पे, ये क्यूब इनिट का कमांड मैंने मास्टर पे चलाया था, मास्टर पे इनिशियलाइज किया था, वर्कर पे नहीं करूंगा। ये मास्टर का बस एडिशनल है। मास्टर पे जो जो किया था ना ऊपर में, सेम वर्कर पे भी मैंने किया है, ठीक है। बट ये कमांड जो है केवल मास्टर पे चलेगा, वर्कर पे क्या चलेगा, वर्कर पे जो मास्टर से जो टोकन मिला है ना, ये टोकन जो मिला है, बस इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन करवा दिया, ठीक। चलो ये ज्वाइन हो गया। अब बोल रहा है kubectl गेट नोट्स करने के लिए कहाँ, कंट्रोल प्लेन पे, ठीक है। कंट्रोल प्लेन पे बोल रहा है ये कमांड चलाओ, ठीक है। दिख जाएगा ये वाला, ठीक है। आफ्टर टू सी द नोट ज्वाइन द क्लस्टर, ठीक है। नोट ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे देखते हैं। अभी मेरा क्या था, kubectl गेट नोट्स करने पे यहाँ पे कंट्रोल पेन केवल एक ही दिखा रहा था। अब मैं फिर से वही सेम कमांड चला रहा हूँ, एक मिनट। ये क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है। फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, sudo su कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्या था, ठीक है, ऊपर में ये क्यूब सीटीएल गेट नोट्स जो है, ये कमांड अभी केवल एक ही आ रहा था, ठीक है। अब मैं फिर से करूंगा यहाँ पे क्यूब सीटीएल गेट नोट्स, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा दो दिखेगा, एक कंट्रोल पेन, और वर्कर नोड को कोई भी रोल असाइन नहीं होता है, उसमें नन रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्कर नोड वन, ठीक है। जो ज्वाइन किया है कब, 1 मिनट पहले, ठीक है। 66 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1 मिनट पहले ज्वाइन किया है ये चीज, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मास्टर नोड पे हम क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स करते हैं। अभी हमारा कोई भी पॉड नहीं है, देखते हैं पॉड क्रिएट करके कहाँ, वर्कर नोड पे। तो क्यूब सीटीएल, ठीक है, रन, ठीक है। और पॉड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे मैं अमन ही दे देता हूँ, अमन पॉड, ठीक है। सपोज मैंने नाम दे दिया। और इमेज जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं nginx का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर कर दिया, यहाँ पे लिखा गया पॉड, अमन पॉड क्रिएटेड, ठीक है। चेक करना है। तो अभी तक मैं यहाँ क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा है नो रिसोर्सेज फाउंड, कोई भी रिसोर्स नहीं था। अब मैं चेक करूंगा क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा पॉड्स रनिंग दिखा रहा है, अमन पॉड जो है ये रनिंग दिखा रहा है, 16 सेकंड पहले रनिंग किया है, ठीक है। इसको डिलीट करना है, तो क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड, ठीक है। और ये पॉड का नाम, ठीक है, पॉड का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा रहा है पॉड अमन पॉड डिलीटेड, ठीक है। तो अमन पॉड डिलीटेड हो गया है। अब मैं क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ मैंने किया था ना क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, ये आया था ना, अब फिर से यही आएगा, क्योंकि जो क्रिएट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया है ये चीजें। इस तरह से जैसे मैंने देखा कि आज की वीडियो में कि कैसे मास्टर नोड और वर्कर नोड का जो है सो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर एक नया क्लस्टर, ठीक है, फ्यूचर में अगर एक वर्कर नोड बनाना पड़ा, ठीक है। एक मैं वर्कर नोड लॉन्च इंस्टांस कर देता हूँ, ठीक है। एक वर्कर नोड मैं टी टू डॉट माइक्रो पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा स्लो चलेगा, टी टू डॉट माइक्रो पे भी बना सकते हैं, करके देख लेना, ठीक है। मैं अभी कुछ दूसरा ले लेता हूँ, टी टू डॉट मीडियम ही ले लेता हूँ। टी टू डॉट मीडियम ही ले लिया, लार्ज नहीं ले रहा हूँ इस बार, मीडियम ही ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कीपेयर, ठीक है, लगा दिया। और यहाँ पे मैं सेम ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या है, मैंने उबंटू लिया, यहाँ पे मैंने उबंटू लिया, टी टू डॉट माइक्रो ले रहा हूँ, एक नया कोर्स मैं क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ ना, कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो नया वर्कर नोड है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ कर रहा हूँ वर्कर टू कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव कर दे रहा हूँ।
तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ऑल स्टेज में जाके रनिंग पे करते हैं, ठीक है। तो मास्टर नोड वर्कर टू बता दिए, वर्कर टू कर दिए हैं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाके, ठीक है, मैं एक कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो ठीक है, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे वर्कर नोड टू कर देता हूँ, ठीक है। तो बड़ा कर दे रहा हूँ। सीडी स्पेस, डाउनलोड्स के अंदर चला गया, SSH स्पेस -i स्पेस, ठीक है, अमन की, और उसके बाद जो सो यूजर का नाम है उबंटू, और आईपी में डाल दिया, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नया नोड बनाया, उसको मैं ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। sudo su, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं होस्ट नेम जो है मेरा यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट नेम मेरा यही रहेगा, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। चेंज करना है कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब वर्कर नोट पे जो जो है कमांड सब वो मैं चला देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो इसको अपडेट करना पड़ेगा, वो इसको अपडेट कर देंगे। जब वो ऐसा अपडेट हो जाएगा तो नेसेसरी जो है सो हम लोग जो नेसेसरी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करेंगे। वो कर दिए, हो जाएगा तो कंटेनर डी को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कंटेनर डी हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब ये सारा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कंटेनर डी को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। ये करना पड़ेगा डेट, ठीक है। दोस्तों मैं कंटेनर डी इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। हो गया हमारा कंटेनर डी इंस्टॉल, ठीक है। चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रन कर रहा होगा। मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ, systemctl स्टेटस कंटेनर डी, ठीक है। यहाँ पे मेरा कंटेनर डी है, रनिंग है, ठीक है। एग्जिट कर रहा हूँ उसको। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको चेंज कर रहा हूँ। सारा मैं एक साथ ही चला देता हूँ, ठीक है। मैं बार बार क्यों क्लिक करूँ, चला दिया, ठीक है। हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे, ये वाला सारा कमांड मैं एक साथ चला दे रहा हूँ। स्वैप मेमोरी वाला भी सारा कमांड एक साथ चला दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये वाला भी मैं सारा एक साथ चला दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये जो मैंने मास्टर से जो मैंने लिया था ये ज्वाइन वाला, मैं दूसरे नोड को भी मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ। अभी इससे पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ मेरा मास्टर नोड है। क्या करें, क्यूब सीटीएल गेट नोड्स। अभी हमारा कितना है, मास्टर नोड वर्कर नोड दो ही है अभी हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन करवा दिए। अब मैं फिर से ये कमांड यहाँ चलाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये हमारा मास्टर नोड है, वर्कर नोड पहले से था, और ये आईपी वाला आ गया, ठीक है। एक नया 5 सेकंड पहले अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। दो दो वर्कर नोड है यहाँ पे। ये वर्कर नोड वन है ना, इसको मैं रीनेम कर सकता था वर्कर नोड टू, ठीक है, कर सकता था। वही मैं बोला कि थोड़ा ये करने पे सही रहता है, हालांकि जरूरी नहीं है, आईपी पे भी काम चल जाता है, लेकिन कंपनी में नाम डालना पड़ेगा ताकि हर एक नोड को सही से आइडेंटिफाई कर सके। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग मास्टर नोड और वर्कर नोड का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर मैं, अगर वर्कर नोड मेरे पास एक से ज्यादा वर्कर नोड है, कैसे उसको ज्वाइन करवाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि मास्टर नोड और वर्कर नोड का जो सो कॉन्फ़िगरेशन बहुत डेप्थ में देखा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।